ये BCL क्रिकेट जो टूर्नामेंट हुए हैं उसका यही उदाहरण है कि चाहें तो क्या नहीं। मतलब बहुत अच्छा लगा देख के, जब मैंने पहली बार देखा कि इतना अच्छा आयोजन मतलब हमारे टाइम पे हुआ होता जब हम क्रिकेट खेलते थे, तो पूरा सीन ही चेंज होता। जितना BCL की टीम ने मुझे पेपर वर्क बताया था, पेपर पे जितना उनने दिया था उससे बेहतर उनने ग्राउंड पे करके दिखाया। उसके नाम से मैंने एक टीम उनको दी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसका। मुंबई में भी इसको आयोजन को देखा, किसी ने दिल्ली में भी देखा, और जो थर्ड एम्पायर का डिसीजन रहा मतलब लगभग बहुत अच्छा रहा। BCL ने एक बहुत अच्छा काम इस ब्यावरा नगर के लिए किया है, जिसके लिए वो बधाई का पात्र है। सरप्राइजिंग था। हम जहाँ 65 सोच के चल रहे थे वहाँ 120, हमने 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन किया, तारीख डिसाइड करके 120 रजिस्ट्रेशन हमारे पास आए। उसके बाद भी रात को हो गई, फ़ोन आते रहे, अगले दिन भी कंटिन्यू हमें रोकना पड़े उसके बाद कि करेंगे क्या, जब इतनी टीम्स ही नहीं है तो इनको क्या अनसोल्ड जाएंगे। काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ एक सब टूर्नामेंट करवा रहे हैं, ये कुछ लीग करवाना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया था। लाइफ में बस क्रिकेट ही क्रिकेट चल रहा था अच्छा खासा। एक टीम शहर की थी हैप्पी 11, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स थे हम सब लोग, ज़िले में काफ़ी नाम था, हर कोई जानता था। हुआ यूँ कि शहर में ही टूर्नामेंट होना था एक, उसी के लिए तैयार थे। और फिर वो हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल एक्सीडेंट हो गया एकदम। तो एक पल को लगा कि ठीक हो जाएगा, खेलने ही कहीं जा रहा था शायद से, तो बाइक से जो एक्सीडेंट हुआ, पैर में जो चोट आई, उस डॉक्टर, सबसे बड़ा दर्दनाक मोमेंट था जब डॉक्टर ने बोला कि आप 40 दिन तो बिल्कुल रेस्ट पर रहिए, कुछ नहीं खेल सकता। अब पिछले 2 साल से बिल्कुल रेस्ट पे किया ही नहीं, जैसे ग्राउंड से कहीं गए ही नहीं है, और फिर एकदम 40 दिन ऐसे कि ग्राउंड देखने को भी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा शॉकिंग था, सब यही पूछ रहे थे रह पाएगा, कैसे होगा ये। तो फिर भी जब बैठे तो और कुछ ऑप्शन नहीं था, दिमाग में आया कि क्या रहे हैं, कुछ किया जा सकता है क्या। अपन लोग तो दूसरे टूर्नामेंट में खेलने गए, अपन ने कभी ऑर्गेनाइज़ नहीं किया, सोचा जा सकता है क्या टूर्नामेंट का, ऐसा कुछ थीम के साथ। फिर दिमाग में आया कि IPL क्यों ना IPL कराए, IPL की थीम पर अपने शहर में 12 साल हो गए हैं IPL के चलते चलते, अब खुद के ही शहर में इतने साल से क्रिकेट चल रहा है, खेल रहे हैं लोग, यहाँ कुछ हो सकता है कैसा। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात थी कि प्लेयर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। एक इंडिविजुअल को फ़ोन लगाया गया कि इतने साल से क्रिकेट तो खेल ही रहे हैं अपन, तो कॉन्टेक्ट्स हैं, लगाया गया, सबसे पूछा गया कि ऐसा कुछ सोच सकते हैं क्या। प्लेयर्स ने हाँ भरी, कुछ 65-70 प्लेयर्स थे जिन्होंने हाँ भरा। तो एक मन में आया कि हाँ ठीक है, इतने प्लेयर्स काफ़ी हैं, अगर 5 टीम भी हम किसी तरह पूरी कर पाते हैं तो एक टूर्नामेंट हो सकता है। अब नेक्स्ट टारगेट तो अभी सोचा नहीं था कि ये था कि नाम क्या रखा जाए इसका, लीग तो करा लेंगे अपन, इसका अंजनी लाल क्रिकेट लीग ऐसा कुछ करके सबसे पहला नाम ये दिमाग में आया। फिर इसके ड्रॉबैक आए, ब्यावरा प्रीमियर लीग जैसा आया कि IPL से BPL कर दें, तो वो बांग्लादेश का ड्रॉबैक आ गया। फिर सबसे जो अच्छा नाम दिमाग में आया वो था ब्यावरा क्रिकेट लीग। एक मेरा म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट था, तो हमारा सोशल हंगर से में ऐसा कुछ चल रहा था कि सोशल हंगर एक बनाते हैं, ओपन माइक शो कराने का था। तो अरविंद मुझसे आकर मिलता रहता था, तो उसको सबसे पहले मैंने बताया कि वो पूछ रहा था कि क्या कर रहे हो एक्सीडेंट के बाद, जब वो मुझसे मिलने आया तो कि क्या कर रहे हो, तो मैं उस वक्त शायद प्लेयर्स के नाम लिख रहा था जब, तो उसने पूछा कि कैसी है, तो उसको मैंने पूरा आइडिया बताया कि ऐसा कुछ हो सकता है, कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। वैसे तो हम और दूसरी थीम पे काम कर रहे थे, एक नए दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे सोशल हंगर पे, पर फिर मैं ऐसे सोशल हंगर के बारे में मिलने जाता था, गोल्डी भैया से मिल रहा था, तो वो एक दिन गया मैं, तो टूटा हुआ पैर और एक कागज़ लेके बैठे थे जिसमें 70 प्लेयर की एक लिस्ट बना रखी थी उन्होंने। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसा ऐसा आइडिया है BCL का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ एक सब टूर्नामेंट करवा रहे हैं, ये कुछ लीग करवाना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया था, एक नया आइडिया था। तो हमने हमारे पहले प्रोजेक्ट को हमने साइड में रख दिया और फिर BCL पे काम करने लग गए। फिर भी इसी बीच एक ब्यावरा में क्रिकेट टूर्नामेंट चालू हुआ, तो बिल्कुल ललक थी मुझे देखने की, तो जैसे तैसे स्ट्रेचर वॉकर पे मैं गया टूर्नामेंट देखने। वहाँ में यशविन और हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, तो जो मेरी और अरविंद की बात हुई वही मैंने उसको बताई। BCL जैसा पहले कुछ था नहीं,
इसकी शुरुआत हुई थी गोल्डियर में, हम कैजुअली बात कर रहे थे तो उसी ने स्टार्ट करा कि एक आईपीएल जैसा टूर्नामेंट ब्यावरा में किया जा सकता है क्या। तो फिर हमने उससे बात करी कि हाँ हो तो सकता है, पर पहले उसमें क्या ज़रूरत लगेगी। तो यशिन ने बोला बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने उसको बोला कि प्लेयर्स के लिए तो अपन निश्चिंत हैं, सबसे बड़ा टास्क है अपने साथ कि अपन क्या इन्वेस्टर ढूंढ पाएंगे इतने। कुछ नाम सजेस्ट किए, हम दोनों ने मिलकर सोचा, तो उसने बोला कि बिल्कुल हो सकता है, अपन क्यों नहीं कर सकते हैं, कोशिश तो करके देखते हैं एक बार ऐसा कुछ किया जा सकता है कि प्लेयर्स जब अपने पास हैं तो यशविन और मैं फिर हमारे साथ आइडिया रखा हमने, ये पुष्कर और रोहित ये भी लोग आए, इनके साथ हमने अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास जाना शुरू किया। तो सबसे पहले फिर हमको एक ज़रूरत थी किसी ऐसे व्यक्ति की जो खेल से जुड़ा हो, जो हमें सपोर्ट करे और एक बड़ा नाम भी हो, जिससे हमें ऊर्जा मिले और हम इस आयोजन को सफल कर सकें। तो उसके बाद हम अतुल जी जत्ताप के पास गए, उनसे मिले, उनको पूरा आइडिया बताया, प्लान समझाया पूरा, ऐसा ऐसा है और हम इसको करना चाहते हैं। बीसीएल के सारे कार्यकर्ताओं को और आयोजन समिति के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनने मुझे इतने बड़े संरक्षक पद के लिए उपयुक्त समझा। रही बात क्रिकेट की और क्रिकेट के मैचेस की, बीसीएल ने जो आयोजन किया वो ब्यावरा या शायद राजगढ़ जिले के इतिहास का पहला आयोजन होगा जो पूर्णतः अपने ये आईपीएल के तर्ज पे किया गया, जिसमें फ्रेंचाइजी वगैरह रहे, टीमें बनी, लोगों ने अपनी अपनी टीमें उतारी, 5 या 6 टीमें उसमें थीं, स्वयं व्यक्तिगत रूप से लोग अपने अपने टीमें लेके आए। एक बहुत अच्छा प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, काफ़ी समय बाद एक स्तरीय क्रिकेट देखने को मिला, बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुंदर कार्य। सबसे पहले जब शुरुआत हुई है तो राज फिटनेस के को ओनर जो कह सकते हैं आप, पंकज मंडलोई और राज पिपलोटिया, ये इनसे जो बात हुई भैया से, तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आप तुम करो तो सही, एक टीम अपनी मान लेना। देखो बीसीएल से मेरे पास आप सभी लोग आए और पंकज आया, पंकज ने बोला कि दादा अपन को बीसीएल ऐसे ऐसे कुछ नया होने वाला है ब्यावरा में, तो अपन चालू करते हैं। मैंने कहा अब ये तो बहुत अच्छी बात है ब्यावरा के लिए और दूसरी बात खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे बीसीएल करा, ये काबिल तारीफ़ है। इतनी शांतिपूर्वक पहला ऐसा मैच देखा है मैंने कि इतना शांतिपूर्वक ये ब्यावरा में हुआ है, और पूरे मैच में ना तो कोई लड़ाई ना कुछ, और बहुत अच्छे तरीके से हुआ और बहुत हाई टेक्नोलॉजी के साथ आप लोगों ने करा है। और मैं चाहूँगा कि ये नेक्स्ट भी आप लोग करो और इससे बेस्ट करो। फिर दूसरे पे हम निर्विंध्या महाविद्यालय के संचालक कुलदीप सक्सेना जी के पास। जो आयोजन समिति है इनने आके मुझे पूरा प्रपोजल बताया कि और अपनी एक प्लानिंग बताई कि सर हम लोग ऐसा करना चाहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। क्या आज के नए बच्चे, नए युवा में इतनी बड़ी सोच रख रहे हैं और अपने ज़िले को एक अच्छा नाम देना चाह रहे हैं, तो मैंने उनको इस बात को सबको सुना और समझा, और फिर हमने भी अपनी एक टीम तैयार कर हम लोगों ने बीसीएल में पार्टिसिपेट किया। वो टीम हमारे साथ आई तो हमारे में कॉन्फिडेंस था कि अब हम किसी तीसरे के पास जाएंगे तो हमारे पास रहेगा कि हाँ 2 लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरह। तो इसके 2 के बाद हम इंडियन फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उसका ओनर जो है हसन सैफी, उनके पास गए। तो वो क्या थोड़ा एक क्रिकेट के शौकीन इंसान, हसन जो है, हसन भाई जो हमारे क्रिकेट में रुचि रखते थे, पहले साथ में काफ़ी क्रिकेट खेले हैं। उनको जब आइडिया रखाया तो उन्होंने भी यही कहा सबसे पहले तो सोच लो यार क्या है, थोड़ा बहुत ही तो है, कर लेंगे बिल्कुल जैसा तैसा होगा। टीम उनको प्लेयर्स के बारे में बताए, ये प्लेयर्स हैं, उन्होंने कहा बिंदास करो जो। तो उसी को देख के फिर हमने 2 और इन्वेस्टर्स से बात हुई, और भी लोगों के पास हम जब गए तो हमें 5 स्पॉन्सर्स जैसे हुए हमारे पूरे, तो एक मन में कॉन्फिडेंस आया कि हाँ किया जा सकता है। हमने प्लेयर्स के रजिस्ट्रेशन चालू किए, अनएक्सपेक्टेडली बिल्कुल सरप्राइजिंग था। हम जहाँ 65 सोच के चल रहे थे वहाँ 120, हमने 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन किया तारीख डिसाइड करके, 120 रजिस्ट्रेशन हमारे पास आए। उसके बाद भी रात को हो गई, फ़ोन आते रहे, अगले दिन भी कंटिन्यू, हमें रोकना पड़े उसके बाद कि करेंगे क्या, जब इतनी टीम्स ही नहीं है तो इनको क्या अनसोल जाएंगे। फिर अचानक से जब ट्रायल्स लिए गए प्लेयर के, 2 दिन ट्रायल चले, बाकी दिन और होने ही थे, एक लॉकडाउन की घोषणा होती है कोरोना वायरस की वजह से।
पीएम डिक्लेयर करते हैं कि अब हमारे देश में लॉकडाउन है। वहाँ एक सदमा सा लगा कि क्या होगा इसका। अच्छा खासा प्लानिंग चल रही थी, अब क्या करेंगे। लोग प्लेयर्स के फ़ोन आने लगे कि अब क्या ये कर पाएंगे। तो उनको आश्वासन दिया हमने। हमें यही पता था कि 1 महीने बाद लॉकडाउन खुलेगा, तो यही बोलते थे हाँ जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा या कोरोना जैसे ही जाता है अपने यहाँ ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, जैसी बात चल रही थी। लोग कहते थे कि इंडिया में आएगा 15-20 दिन टिकेगा, तो हमने भी उनको यही कहा 1 महीने बाद मई में शुरू करेंगे, बिल्कुल करेंगे आप। फिर 1 महीने बाद और लॉकडाउन बढ़ा और बढ़ता गया, तो प्लेयर्स कहीं सोचने लगे कि ऐसा कुछ अब शायद मतलब BCL के बारे में सोचना कि हो पाना अभी आने वाले फ्यूचर में संभव ही नहीं है। लोग कहने लगे कि हमने जो रजिस्ट्रेशन कराया है वापस कर दो, क्या करना है, या तो जल्दी कराओ BCL, बहुत उम्मीदें हैं। तो जो टीम थी वह यही सोचती रहती थी कि कैसे जल्दी से जल्दी कराया जाए इसको। अनलॉक हुआ सबसे पहला, उसके बाद हमने सोचा कि कराया जा सकता है क्या। वापस हमारी यशविन टीम पूरी बैठी कि इसको कब जल्दी से जल्दी कराया जा सकता है। फिर हम इंतज़ार करते रहे कि स्टेडियम्स खुलें। तो जो अनलॉक 5 में स्टेडियम के लिए खुलने की बात हुई कि बिना दर्शकों के, एक सबसे पहले मोटिवेशन था हमारे लिए IPL का स्टार्ट होना। बस उसी के साथ हमने स्टार्ट किया, बोली लगी, ऑक्शन की डेट फाइनल की बिल्कुल, और बहुत प्रोफेशनल तरीके से हमने ऑक्शन हैंडल कराया। ऑक्शन के वीडियोस वायरल हुए, लोगों को इंटरेस्ट आया। जब ऑक्शन ही हमें पता चला 1800 लोगों ने लाइव देखा इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ से लगा कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं हमें। तो बस उसके बाद डेट फाइनल हुई, ऑक्शन में सभी को अपनी अपनी टीम मिल गई। जो हमारा लक्ष्य था बिल्कुल कि हर घर में क्रिकेट पहुंच पाए, तो घर तक का तो पता नहीं शायद, लेकिन हर ग्राउंड पर क्रिकेट वापस चालू हो चुका था। सभी कैप्टन्स अलग अलग ग्राउंड पर अपनी टीम्स के साथ एक प्रैक्टिस चालू कर चुके थे। सबको आगे ट्रॉफ़ी दिख रही थी कि हाँ BCL की ट्रॉफ़ी एक हमारी रहेगी। अलग अलग जिन्होंने 8 सालों से 6 सालों से क्रिकेट छोड़ दिया था, वो क्रिकेट से वापस जुड़े, नए लोग जुड़े, पुराने जो कंटिन्यू थे उनको एक मोटिवेशन मिला कि हाँ हम इसके लिए खेल सकते हैं। अभी भी हमारी डेट फाइनल नहीं हुई थी कि टूर्नामेंट कब कराएं। और लॉकडाउन के बाद जब हमारा वापस से इम्प्लीमेंट करने का आया कि हम उसको ऑर्गेनाइज़ करा सकते हैं, ऑक्शन के पहले बात की जाए, तो अचानक से जब हमने ओनर्स को कांटेक्ट किया, 2 फ्रेंचाइजी हमारी बैकआउट कर गई थी। कोरोना की वजह से शायद फाइनेंशियली वो इतने स्टेबल नहीं बचे थे हम, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए बैकआउट कर गए। तो अब हमारे सबसे बड़ा टास्क एक ये भी था कि हम 2 नए इन्वेस्टर कैसे ढूंढें। एक तो प्लेयर्स का प्रेशर कि आप कब करा रहे हो, जल्दी कराओ। दूसरी बात, अब हमारे वो टीम रेडी नहीं थी, ओनर्स हमारे रेडी नहीं थे। नए स्पॉन्सर्स ढूंढने के लिए हम अलग अलग जगह गए। तो फिर एक परम सिटी के ओनर्स रवि जी अग्रवाल से बात हुई, तो उनका जो रिस्पॉन्स था कि आप पहले क्यों नहीं आए, और उन्होंने बहुत अच्छे से बिल्कुल एक्सप्रेस किया कि हाँ बिल्कुल अच्छे से जुड़ना चाहते हैं इससे हम। BCL में जुड़ने का मेरे पास जो BCL के आप अध्यक्ष हैं और उनकी टीम वो आई, और उन्होंने मुझसे संपर्क करा, और उन्होंने जो अपने आइडिया बताए कि इस तरह से हम 5 टीमें बना रहे हैं और 5 टीम का सिलेक्शन करना है और अपना IPL के तर्ज पे इस कार्यक्रम को करना है। तो मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा और मैंने अपनी स्वीकृति दी, और फिर मेरी जो कॉलोनी है परम सिटी, उसके नाम से मैंने एक टीम उनको दी और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उसका मुझे। तो एक टीम उन्होंने फाइनल की कि हाँ बिल्कुल है। अभी भी एक टीम की गुंजाइश थी कि एक 5th टीम हम कैसे ढूंढते हैं। तो यहाँ ब्यावरा में ही ब्यावरा क्रिकेट एकेडमी की एक जिस एकेडमी संचालित होती है, वही उनके जो ओनर है ऋषि शर्मा, उनके फ्रेंड ने एरिस्टो फार्मेसी के जो ओनर एजेंसी जिनके पास है, भूपेंद्र जी के पास, उन्होंने कहा कि बिंदास इतना कुछ हो रहा है, ठीक है एक टीम अपन कर लेंगे, तुम तो आगे कंटिन्यू रखो, ओनर की फिक्र छोड़ो। एक टीम के ओनर हम हो गए।